नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विंग्स स्टडी IQ पर। आज हम लोग पढ़ेंगे 25 जून 2020 से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आपको हमारी इस वीडियो की PDF फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप विंग्स स्टडी IQ पर भी जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने देश में कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली की शुरुआत करने के लिए डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया नामक एक नई परियोजना शुरू करने की बात कही है। निम्न में से किसके सहयोग से इसकी शुरुआत की जाएगी? तो किसकी शुरुआत से की जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच। नीति आयोग और राष्ट्रीय परिवहन मंच ITF 24 जून से डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया नामक एक नई परियोजना की शुरुआत कर रहे हैं। इस परियोजना का उद्देश्य देश में कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली स्थापित करने की दिशा में एक कार्य योजना तैयार करना है। ITF परिवहन नीतियों के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है। भारत 2008 से इसका सदस्य है। तो याद रखिएगा, नीति आयोग ने देश में कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली की शुरुआत करने के लिए डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया नामक एक नई परियोजना शुरू करने की बात कही है। निम्न में से किसके सहयोग से इसकी शुरुआत की जाएगी? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक डे अथवा ओलंपिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 23 जून। इस वर्ष कोविड-19 महामारी के चलते डिजिटल ओलंपिक वर्कआउट बनाकर ओलंपिक दिवस 2020 मनाया गया है। इसके लिए ओलंपिक चैनल ओलंपिक एथलीटों द्वारा एक नया होम वर्कआउट वीडियो बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक दिवस पहली बार 23 जून 1948 को मनाया गया था। तो याद रखिएगा, ओलंपिक डे अथवा ओलंपिक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 जून। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2020 में हज यात्रा में विदेशी तीर्थयात्रियों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किसने लगा दिया गया? सऊदी अरब। सऊदी अरब ने हर साल आयोजित होने वाली हज यात्रा में विदेश तीर्थयात्रियों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आधुनिक समय में यह पहली बार होगा जब विदेशों में रहने वाले मुसलमानों को हज करने की अनुमति नहीं दी गई है। इस साल केवल सीमित संख्या में सऊदी नागरिक और निवासी ही सामाजिक सुरक्षा उपायों के साथ हज यात्रा में शामिल होंगे। तो याद रखिएगा, किस देश ने 2020 में हज यात्रा में विदेशी तीर्थयात्रियों के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो सऊदी अरब ने। बात करते हैं सऊदी अरब की। तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल। सऊदी अरब के किंग हैं मोहम्मद बिन सलमान। कौन है किंग? मोहम्मद बिन सलमान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य सरकार ने कब तक मिन कार्ड और गैर अप्रवासी कार्ड वीजा को निलंबित करने का निर्णय लिया है? तो कब तक लिया है? 31 दिसंबर 2020 तक। मार्च 2020 में कोविड-19 को महामारी घोषित करने के बाद से वैश्विक आर्थिक संकट के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने अमेरिका के नागरिकों के लिए नौकरियों की सुरक्षा के प्रयास में 31 दिसंबर 2020 तक ग्रीन कार्ड और गैर प्रवासी काम वीज़ा को निलंबित करने का फैसला किया है। तो याद रखिएगा, संयुक्त राज्य सरकार ने कब तक ग्रीन कार्ड और गैर अप्रवासी कार्ड वीज़ा को निलंबित करने का निर्णय लिया है? 31 दिसंबर 2020 तक। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल ई गवर्नेंस के तहत में भारत का पहला वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 शुरू किया गया है। इसका आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया जा रहा है? तो किसके द्वारा किया जा रहा है? फिक्की। डिजिटल ई गवर्नेंस के तहत केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री द्वारा किया गया है। यह भारत में अपनी तरह की पहली वर्चुअल प्रदर्शनी है जो आने वाले समय में डिजिटल इंडिया के माध्यम से वर्चुअल व्यापार के नए मानदंडों को सामने रखती है। तो याद रखिएगा, डिजिटल ई गवर्नेंस के तहत भारत का पहला वर्चुअल हेल्थ केयर एवं हाइजीन एक्सपो 2020 शुरू किया गया है। इसका आयोजन निम्न में से किसके द्वारा किया जा रहा है? फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मेजर जनरल का निधन हो गया है जिन्होंने देश के 1948 और 1971 दोनों युद्धों में भाग लिया था? तो किसका हो गया है?
लक्ष्मण सिंह लेहल का। लक्ष्मण सिंह लेहल ने 1948 में जम्मू कश्मीर के झंगर इलाके में कप्तान के रूप में भाग लिया और 1971 के युद्ध में एक डिवीज़न की कमान संभाली थी। उन्हें 15 पैरा ब्रिगेड के पर्यवेक्षक के रूप में उनकी भूमिका के लिए भारत में तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार वीर चक्र भी दिया जा चुका है। तो याद रखिएगा, हाल ही में किस मेजर जनरल का निधन हो गया है जिन्होंने देश के 148 और 1971 के दोनों युद्धों में भाग लिया था। तो कौन थे? लक्ष्मण सिंह लेहल। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के कारण 2021 में आयोजित होने वाले 93वें ऑस्कर अवार्ड को कितने माह के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो कितने माह के लिए कर दिया गया है? 2 माह के लिए। कोरोना वायरस के कारण 2021 में आयोजित होने वाले 93वें ऑस्कर अवार्ड को 2 माह के लिए स्थगित कर दिया गया है। ऑस्कर अवार्ड फिल्म जगत का सबसे सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है। 16 मई 1929 को ऑस्कर अवार्ड की स्थापना हुई थी। 92वें ऑस्कर अवार्ड इसी वर्ष 9 फरवरी में किया गया था, जिसका आयोजन लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया के डॉल्बी थिएटर में किया गया था। तो याद रखिएगा, कोरोना वायरस के कारण 2021 में आयोजित होने वाले 93वें ऑस्कर अवार्ड को कितने माह के लिए स्थगित कर दिया गया है? 2 माह के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबा रामदेव ने कोविड-19 के लिए पहली आयुर्वेदिक दवा लॉन्च किया है, तो इसका नाम क्या है? दिव्य कोरोनिल टैबलेट। बाबा रामदेव के मुताबिक कोरोनिल में गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, स्वारी रस और अणु तेल का मिश्रण है। दावा है कि इससे 14 दिन के अंदर कोरोना ठीक हो जाएगा। ट्रायल के दौरान करीब 70% लोगों के केवल 3 दिन में ही ठीक होने का दावा किया गया है। तो याद रखिएगा, बाबा रामदेव ने कोविड-19 के लिए पहली आयुर्वेदिक दवा को लॉन्च किया, तो कौन सी थी? दिव्य कोरोनल टैबलेट। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संगठन को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट LCHG के लिए पेटेंट मिल गया है? किसे मिल गया है? इसरो को। लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट LCHG मानव अंतरिक्ष यान के लिए एक सुरक्षात्मक परिधान है और यह एक फिटिंग सूट है जो गर्दन से लेकर पैर तक के सभी अंगों को पूरा कवर करता है और LCHG सूट अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहना जाता है। इस सूट को लंबे समय तक पहना जा सकता है और इससे त्वचा पर जलन या संक्रमण जैसा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो याद रखिएगा, किस संगठन को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट LCHG के लिए पेटेंट मिल गया है? तो किसे मिल गया है? इसरो को। हमारा 10वां और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 फीफा महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है? तो किसने की है? जापान। जापान फुटबॉल संघ ने 2023 फीफा महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है। जापान के हटने से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त दावेदारी का रास्ता साफ हो गया है। महिला वर्ल्ड कप का पिछला टूर्नामेंट 2019 में फ्रांस में खेला गया था। तो याद रखिएगा, हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है? तो जापान ने। बात करते हैं जापान के बारे में। तो जापान की कैपिटल है टोक्यो और जापान की करेंसी है येन और जापान के प्रेसिडेंट हैं शिंजो अबे। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मिलते हैं हम लोग तब तक अगली वीडियो में। तब जय हिंद, जय भारत।